भारत के जंगी जुनून के बाद खित्ते की सूरत हाल कशीदा है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात और DGISPR ने कौमी सलामती पर यह बड़ा अच्छा कदम उठाया कल कि वजारत इत्तलात थी और DGISPR थे। कौमी सलामती के मामले पर यानी सलामती से मुतालिक क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर सियासी जमातों को एतमाद मिल गया। बताया गया उन्हें, सियासी जमातों के रहनुमा पहुंचे वहां पर मीटिंग में और उन्हें बताया गया कि ये 10-12 दिन में जो सूरत हाल बनी है, पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं, ये इक़दाम हमने किए हैं, इस तरीके से हमने मुल्क को सिक्योर किया है और ये सिक्योरिटी सूरत हाल अभी है और भारत का ये थ्रेट है। तो सियासी जमातों को और अभी जैसे गुजरे हैं कुछ सेलिब्रिटीज ने आगे अब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। हाँ। मैं फरहान सईद की स्टेटमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी है और उसके बाद अभी उर्वा ने भी, वो तो उन्होंने वीडियो मैसेज दिया और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा मैसेज था और बिल्कुल डिजर्व बनता था और उसको आज हम शो पे दिखाएंगे भी। बिल्कुल ऐसे और बाकी जो सेलिब्रिटीज अभी नहीं बात कर रहे हैं उनके फिर भी वही मसाइल हैं। मुझे वैसे उनको ये भी कहना है कि यार बात करो कि जब जंग होती है, जब मिसाइल कोई आप पे मार रहा होगा, क्या वो उनको मारते वक्त ये कहेंगे नहीं नहीं यहाँ वो आर्टिस्ट रहती है, इसके 6 मिलियन फॉलोअर्स है, वहां मिसाइल नहीं मारना, या आपको लाइक्स जो हैं ये आपके काम आएंगे, आपकी फैमिली और आपको बचाने में। बात करें इस पे तो बात सब्सक्रिप्शन काम आएगी, मिसाइल सब्सक्रिप्शन देके आएगा। बिल्कुल। अब ये जो ब्रीफिंग दी गई है DGISPR और वफाकी वज़ीर इत्तलात की तरफ से सियासी जमातों को और ओवरऑल सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारिस नवाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइएगा कितना टाइमली इसको मीटिंग को आप देखते हैं, ये ब्रीफिंग बहुत ज़रूरी थी क्योंकि देखिए हर फ्रंट पर आर्मी अपने फ्रंट पर लड़ रही है, सियासी रहनुमा और सिफारती तौर पर अपने फ्रंट पर ज़ाहिर है ये जंग लड़नी है, आपने कहिएगा इस पर। देखिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को एक तो अपडेट किया जाए कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, उनको भी इब्हाम ना हो और कंसेंसस होना चाहिए, दुनिया का मैसेज आना चाहिए कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी दे आर ऑन बोर्ड और उसके साथ तमाम मुसल्लह अफवाज के साथ पीछे खड़ी अवाम, पॉलिटिकल पार्टीज और ये हुकूमत, दे आर ऑल टुगेदर। एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग, यू फाइट एज अ नेशन। बहुत अकेली लड़ाई नहीं करती है, इसलिए ये मैसेज आना बहुत ज़रूरी होता है कि पूरी कौम एक इकट्ठी है एंड दे हैव वन डायरेक्शन दैट इज स्टैंडिंग बिहाइंड आर्मी। और इसको ऐसे और मकार दुश्मन को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से इंडिया बिहेव कर रहा है नरेंद्र मोदी, ये एक्चुअली ही द फासिस्ट पर्सन, फासिस्ट गवर्नमेंट है। ये वो इंसान है जो बहुत बड़ा खुद टेररिस्ट है, शक्ल से भी टेररिस्ट लगता है और वैसे भी इसके हाथ भी गुजरात के मुसलमानों खून से लगे हुए हैं। आप ये देखें, अब कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी अवाम या अपने सोल्जर्स को खुद मरवाता है। इसने पुलवामा में 45 सर्विंग सोल्जर्स को मरवाया था जनरल एक्शन करने के लिए और फिर बालाकोट में आया, 2 जहाज गिरवा लिए, पायलट पकड़ा गया, फिर इसके हैंड ओवर किया और अब इन्होंने 27 टूरिस्ट को मरवा दिया। और उसके बाद भी देखें ये सऊदी अरब गया था, आया बजाय थे कि उनकी फैमिली से अफसोस के लिए जाइए, सीधा बिहार गया, वहाँ जा रहे हैं कि मेरे लोग मारे गए हैं, उसकी वजह से मुझे वोट दें, ये इसके वर्ड थे। तो ये अब लेकिन एक अच्छी बात है कि दुनिया में एक्सपोज हो गया, दुनिया में इतना वाला हो गया। इस वक्त आपने देखा होगा कि ये जिस तरीके से इसने बात की है, इनका चोर पकड़ा गया, आई वुड से कि चोर की चोरी पकड़ी गई है और फिर जिनकी इंटेलिजेंस लीक हुई है उससे तो रही कसर निकल रही है। और अब पूरा इंडियन पब्लिक, ये ऑपोजिशन, जर्नलिस्ट और उनके लवाहिकीन सब कह रहे हैं कि स्टेज ड्रामा था, ये खुद प्लान किया गया है और इनको प्लान करना भी नहीं आता। और इसके बाद दुनिया में ये आइसोलेट हो गए हैं। आपके सामने सवाए अमेरिका की ल्यूकवार्म सपोर्ट के अलावा किसी ने इनको सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि वहाँ से जो पाकिस्तानी नेशनल थे जो कि फिर शादी करके वहाँ लड़कियाँ चली गई थी, उनको जिस तरह से डिपोर्ट किया जा रहा है, कुछ बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है, उसके बारे में आपके पास कोई खबर है? वो क्या पाकिस्तान पहुंच गई हैं? उनके लिए हमने क्या तैयारियां की हैं? और जो यहाँ कुछ आई एम श्योर इंडियंस होंगे जो शादी करके यहाँ आए हुए होंगे, उनका क्या स्टेटस है? देखिए, पाकिस्तान विक्टिमाइजेशन नहीं करता। जो पाकिस्तान में आई हुई है लीगल तरीके से आई हुए हैं, वो पाकिस्तानी फैमिली शादी है, पाकिस्तान इज नॉट डूइंग एनीथिंग। लेकिन वहाँ पर जो बीमार बच्चे इलाज के लिए पेरेंट्स लेके गए थे, उनको वहाँ से वापस कर दिया। 41 ईयर्स एक औरत की शादी मान रही है, उसके बच्चे जवान हैं, उनको वहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ये वो इंसान है जो कि इसको इंसान तो है ही, इज अ ब्लडी एनिमल, ऑनेस्टली एंड क्रेजी साइको, क्रेजी साइको। और ये अभी भी फील करता है कि मैं ये गुजरात के रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता है, एक्चुअली यूज्ड टू सेल टी। तो इसलिए विजन, इसकी सोच यही है। विजन नहीं, कोई नहीं। वही है। अच्छा इसने जी।
तो ब्रिगेडियर साहब, उनके कुछ उनके बारे में कोई पता है आपको? ये पहुंच गए हैं लोग पाकिस्तान, अभी भी बॉर्डर पे हैं? नहीं, आई थिंक दे आर इन रूट, 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन वो वाघा पे आएंगे, पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिसीव भी करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उनके तो कुछ लोगों के यहाँ घर ही नहीं है, वो जो औरतें हैं जिस एज में है, एंड आई एम श्योर हम उस पर कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे कि वो कहाँ जाए। वो कह रहे हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, फैमिली नहीं, घर नहीं। आप लेकिन ये देख लें कि पूरी दुनिया में आइसोलेशन के बाद हमें सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए चाइना का, जिसने हमें मिसाइल वो दिए हैं ये जो हमारे F-17 थंडर हैं, और उनके ब्लॉक 3 में जो 300 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज में फायर कर सकते हैं। मतलब ये है कि इंडियन राफेल जो वो नारे लगाता था कि काश मेरे पास राफेल होते तो मैं पाकिस्तान का ये कर देता, वो कर देता। एक दफ़ा जहाज उड़े हैं, पाकिस्तान की ये स्क्रैम्बल किए, इसके पीछे गए, भागते हैं और जाकर छुप गए। अब वो उन्होंने, आपने देखा उनके डिप्टी एयर चीफ को उन्होंने सैक कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। ये कहा कि ये मेरे जो हमारे पायलट्स हैं वो भी फुली ट्रेन नहीं है राफेल के ऊपर। और वो राफेल पे ये भी कह रहे थे ना सर कि हाँ ये डिटेक्ट नहीं होता है, रेडार में नहीं आता है ये, लेकिन वो पाकिस्तान ने जिस तरीके जब उड़ा है राफेल तो भरपूर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, पायलट्स भी चाहिए हमारे पाकिस्तानी जैसे पायलट जो हैं, ऐसे ऐसे तो नहीं ना कि आप किसी भी मशीन पे आप किसको चलाने के, जो चलाने वाला है उससे जंग जीती जाती है। अच्छा मुझे बताएं, सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमने ये अपने मंदूब को हमने कहा है कि भाई सिफारती तौर पर भी हम आगे बढ़ेंगे और सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मीटिंग बुला ली जाए इस मामले पर तो हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे। हमारे कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है कि हमें, जाहिर है ऑब्वियसली हम इन्वॉल्व नहीं है, भारत के पास सबूत नहीं है इस मामले को लेकर, और सिंतास मुआहिदा खास तौर पर जो कि हमारी शहरग है उस पर उसने हाथ डाला है। देखिए, आई थिंक चाइना को ये सपोर्ट करेंगे। चाइना विल आस्क एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग करने, दे हैव द वीटो पावर, और डेफिनेटली वहाँ पर हमें ये जानना चाहिए कि एक तो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये वन साइडेड आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, वर्ल्ड बैंक इसके गारंटर है। नंबर 2, अब जब शिमला मुआहिदा पाकिस्तान सस्पेंड किया तो नाउ इट हैज बिकम अगेन इंडिया, ये है कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया, तो वहाँ पर भी हमें बात करनी है कि अब ये 2 मुल्कों में कश्मीर इज द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, इसलिए इसको अब, और हमें शुक्रिया भी अदा करना चाहिए इंडिया का कि इसने दोबारा कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। बिल्कुल, लाइमलाइट कर रही है कि ये 2 मुल्कों में, दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, इनकी लड़ाई, क्योंकि देखें जब लड़ाई स्टार्ट होती है ना तो जो दोनों की डायनामिक्स है कहाँ जाके एंड होती है ये, और उससे इस रीजन को क्या नुकसान होगा, पूरी ग्लोबली क्या नुकसान होगा, दुनिया को फिक्र हो गई है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब ये रेजोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशन का कि कश्मीरियों को हक़ खुद आज़ादी देनी चाहिए, वो अब इस पर अमल किया जाए, ये पाकिस्तान को, और साथ इंडस ट्रीटी का। लेकिन एक पाकिस्तान ने आई थिंक इतना मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर बिहेव किया है कि हमने कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं दी है। हमने कहा आप बिल्कुल आप इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, जो भी परपेट्रेटर्स हैं उनको सजा दें। लेकिन आपने इंडिया में देखा होगा जब जाफर एक्सप्रेस पर ट्रेन पे हमला हुआ, इन्होंने दहशतगर्दों की पूरी कैंपेन मीडिया पे और सोशल मीडिया पे चलाई, जैसे ये उनकी सपोर्ट कर रहे थे, एक एक मिनट की खबर और डंके बजा रहे थे। क्या हमने ऐसी कोई बात की? हमने अफसोस का इजहार किया, ताज़ियत का इजहार किया, हमने कहा बिल्कुल इंक्वायरी करें। और ये इनको प्लान भी करना नहीं आता, कोई एक जिन था वो ले गए हैं, वहाँ जाके मारा है उनको, फिर जोकर जिन बोतल बंद किए वापस आ गए। आई मीन दे हैव मिजरेबली फेल्ड। अभी इनका जहाज बिल्कुल डूब गया, इनकी मॉरल एसेंडेंसी ख़त्म हो गई है। अगर ये मिस एडवेंचर करेंगे, मैं आपको आज बता रहा हूँ आपके टेलीविजन के तलवार से, कि अगर ये एक मिसाइल फायर करेंगे वी विल फायर 10। अगर इनके जहाज आएंगे वापस नहीं जाएंगे ना, इनको जबरदस्त पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। ये बताइए कि क्या मुमकिन तौर पर भी खतरात हैं, कोई ऐसा हमला भारत कर सकता है या ये वक्त निकल गया वहाँ रियलाइजेशन? बिल्कुल करेगा। ये अपनी वॉर हिस्टीरिया पे अपनी अवाम को इतनी हाई पिच पे ले गए हैं और फिर ये इतना बदनाम भी हो गया है, आइसोलेट भी हो गया, लेकिन ये कुछ इसलिए करेगा कि जब तक ये नहीं करेगा, वरना अगर पाकिस्तान की तरफ आएगा तो पाकिस्तान मारेगा, अगर ये कुछ नहीं करता तो इंडियन अवाम इसको जूते मारेंगे। बिल्कुल। और जूते मार के वही हैशटैग की बात है कि इसको हटाओ, इंडिया को बचाओ वाली बात जो है, दैट इज नॉट इज रिक्वायर्ड। ये इंडिया को सोवियत यूनियन की तरह विक्रम में तोड़, डिफरेंट स्टेट में तोड़ देगा। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि जी हमें पता नहीं 100 साल पीछे ले जाएगा, ये चाह क्या रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। हमने जो इनकी एयर स्पेस बंद की है उससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनका डेली का लॉस है, और एयरलाइंस कह रही है कि भाई हुकूमत पूरा करो। हम वो पीछे चली गई एयरलाइंस, उनको इतना लॉस है जी। तो बात पहले इंडियन एयरलाइन बहुत मुश्किलात से निकली है,
और सेकंड देखें, ये एक मैं आपको बताऊं, एक इंडिया का इंच एरिया इज कवर्ड विद आवर मिसाइल्स। लेट मी टेल यू, एक इंच। हमारे पास जो शाहीन है वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया कवर करता है, और अगर क्रो फ्लाइट में लें तो सारा एरिया इंडिया में कवर्ड है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि, और फिर सबसे बड़े हमारे में डिफरेंस क्या है, हालांकि वी डोंट वांट टू यूज न्यूक्लियर एसिड्स, हमारे पास बिल्कुल हमारे पीसफुल पर्पस के लिए, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल टैक्टिकल मिसाइल क्या होता है? मतलब है कि लोकल एरिया में थोड़ी जगह का इफेक्ट होगा, उसको वो बिल्कुल जीरो कर देगा, बाकी जगह सेफ रहेगी। तो ये इंडिया है ही नहीं, तो इसलिए ये सबसे खतरा। अगर लेट से खुदा ना खासा मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हम कहते हैं कि एक किसी जगह पर आपने किसी एक स्टेट में आपने करने, वहाँ आर्मड डोमेन की कॉन्सेंट्रेशन है, और अगर वहाँ मारते हैं तो सिर्फ उस एरिया को तबाह कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, आप बताएं कि इस वक्त एक और चीज जो हमारे पास है, जो इंडिया में है ही नहीं, और वो है हमारा जज्बा। हम लोग सब साथ खड़े हैं, और मैंने ऐसी यूनिटी में आपको बताऊं सालों में नहीं देखी, सालों में नहीं देखी। 90s में मुझे याद है जब थोड़ी सी इस तरह बॉर्डर टेंशन आती थी, लेकिन इस दफा चाहे बर्गर बच्चा हो या नान कबाब वाला बच्चा हो, रेडी टू फाइट, रेडी टू डाई, और टेंशन के साथ, और मजाक भी कर रहे हैं, मीम्स भी बना रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमें इस अटैक ने ना, और ये जिस तरह मोदी ने ये सारा जो बनाया ड्रामा, इसने हमें एक कर दिया है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया। थैंक यू। जब हुआ था ना इंसिडेंट हुआ था, जब पुलवामा के इंसिडेंट 2019 का, तो इंडियन जर्नलिस्ट बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से जीत ही नहीं सकते। तो दूसरे क्या वजह, कहता है देखिए इनको जज्बा शहादत है, इनको मौत से डर नहीं लगता, ये शहीद, ये सही बात है। हमें मौत से डर लगता है, हम जिंदा रहना चाहते हैं। तो बताओ हमारे साथ क्या मुकाबला है? देखिए ना, बिजली, हम बिजली के मोहताज नहीं, बिजली, गर्मी, सर्दी, हर तरह की चीज के लिए हम रेडी हैं, और हमें छोटे छोटे क्योंकि झटके मिलते रहते हैं, हम यूज्ड टू हैं। वी आर वेरी स्ट्रांग फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। तो ऐसी कौम को आप कैसे हराएंगे? क्योंकि आप जब जंग होती है तो पहले आप कौम की विल को मारते हैं। तो हम तो हैं ही बड़े मजबूत लोग, क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच।